हार्ट अटैक होने से पहले हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है, लेकिन इसी सिग्नल को 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि एक नॉर्मल फिनोमिना हमारे शरीर में हो रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे, क्या हर पेट दर्द गैस से जुड़ा हो सकता है? नहीं, इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। जैसे किडनी स्टोन, स्टोन का होना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर है जो हमें अर्ली स्टेज पर ही ये 5 सिग्नल्स हमें देता है, इसे पहचानना है। अगर आप अपना और अपनों की भलाई चाहते हैं, तो ये 5 साइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो 5 से साइन कौन-कौन से हैं, जो हार्ट अटैक होने से पहले हमारा शरीर हमें इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। ये मेडिकल टर्म में इसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस बोलते हैं। देखिए, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है, वो उसका ब्लॉकेज हो जाता है। अब ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है कि हार्ट के जो एक पार्ट हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो जो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है, हार्ट को जो सप्लाई मिलता है ब्लड का, वो मिलता है कोरोनरी आर्टरीज से। क्या होता है कि उस कोरोनरी आर्टरी में फैट का जमा हो जाना, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, उस वजह से उस जगह पे ब्लॉकेज बन जाता है। ब्लॉकेज बन जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग आर्थ्रोक्लेरोसिस बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन-कौन सी चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है। सबसे पहले अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद फिर बीपी, ब्लड प्रेशर्स और उसके बाद शुगर को कंट्रोल करना है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस से सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। आज के दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस छोटी-छोटी चीज़ों पे लेने लगे हैं। ये दबाव बनाता है हमारे हार्ट पे, ये बिल्कुल नहीं करना है। अब हम लोग वो 5 से साइन हम लोग जानते हैं कि वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहला जो है चेस्ट पेन। अगर आपको सीने में दर्द हो रहा हो, आपको भारीपन महसूस हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आपके सीने पर कुछ रखा हुआ हो, पत्थर या किसी भी चीज़ का आपको दबाव महसूस हो रहा हो, तो ये एक सिम्पटम। दूसरा है कि आपका पेन, अगर आपके लेफ्ट आर्म, नेक, जॉ, बैक साइड में आपको पेन दिख रहा हो, तो ये एक लक्षण है। तीसरा है स्वेटिंग का, ठंडा पसीना आना, बिना किसी रीज़न के आपको पसीना आ रहा हो ठंडा, ये एक कारण है। चौथा है शॉर्टनेस ब्रीथ, साँस फूलना, आपको अचानक से साँस फूलने लगेगा। आप कोई भी हैवी वर्क नहीं किए हों, सीढ़ी नहीं चढ़े हों, फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका साँस फूल रहा हो। आप रनिंग भी नहीं किए हो, फिर भी आपको महसूस हो रहा होगा, इस केस में होता है। फिर 5वाँ है जी मचलाना, नोज़िया, वोमिटिंग होना। ये सारी चीज़ें सिम्पटम पाँचों साइन हैं। सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं चेस्ट पेन, उसके बाद फिर हम लोग समझे हैं ब्रीथिंग, जो साँस का फूलना, उसके बाद फिर हम लोग समझे नोज़िया, वोमिटिंग्स, उसके बाद फिर हम लोग समझे कि आपका एक्सेसिव स्वेटिंग्स होना, फिर जिम में चलाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हार्ट से जुड़े हुए वो 3 और फिनोमिना हैं जो आमतौर पे लोग हार्ट अटैक समझते हैं। बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कि जो हमारा हृदय है, वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ब्लॉकेज हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उससे क्या होगा? हार्ट के एक साइड में, एक पार्ट में वो डैमेज हो जाएगा, ये होता है हार्ट अटैक। अब हम लोग समझते हैं हार्ट अरेस्ट। हार्ट अरेस्ट क्या होता है? जो हम लोग जैसे कि हार्ट काम ही करना बंद कर देता है। इस केस में क्या होता है कि हार्ट का काम ही कम करना बंद हो जाता है। अब तीसरा जो है हार्ट फेल्योर्स, वो क्या होता है कि जैसे जो हृदय है वो समान रूप से हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता है। उस केस में ये इसको कहते हैं हार्ट अरेस्ट या सॉरी हार्ट फेल्योर। अब ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उपचार की बात करते हैं कि आपको क्या-क्या करना है। सबसे पहले हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज़, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये स्मोक, ये सब सारी चीज़ों को अवॉइड करना, स्ट्रेस कम लेना है और अगर ये पाँचों चीज़ें आपको दिखे, 5 साइन दिखे, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, ईसीजी टेस्ट टाइप का आपको करवाना है और मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करवाएँ। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए और अपनों तक शेयर किए कर दीजिए, ताकि जागरूकता फैल सके और
आप अपनी और अपनों की जान बचा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप ज़रूर इस वीडियो में पूछें। धन्यवाद।